बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथ 304 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम दो रूल्स को पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ साइन रूल एंड व्हाट इज़ कोसाइन रूल। साइन रूल बेसिकली है कि अगर ट्राइंगल को सॉल्व करना है तो उसके लिए हम साइन और कोसाइन रूल यूज़ करते हैं। टू सॉल्व ट्राइंगल इज़ टू फाइंड द लेंथ्स ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड and all of its angles. The sine rule is used when either साइन रूल जो है ना वो दो जब शराइत फुलफ़िल हों तो हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं वो यूज़ कर सकते। वो दो शराइत ये हैं कि जब टू एंगल्स एंड वन साइड, जब हमें पता हो दो एंगल्स और एक साइड जो है, साइड की लेंथ हमें पता हो, मीन से ये एक एंगल है, ये हमें पता हो, ये एंगल पता हो, ये दो एंगल पता हो हमें और एक कोई साइड हमें पता हो, तो हम जो है ना वो ये यूज़ कर सकते हैं। टू साइड्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड नॉन इंक्लूडिंग एंगल, इसमें ये एंगल इंक्लूड हो रहा है, इसमें ये वाला भी एंगल इंक्लूड हो रहा है टू साइड्स में। नॉन इंक्लूडेड जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा। वो जो नॉन इंक्लूडेड एंगल है वो वाला एंगल जो है वो भी हमें अगर पता हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। द कोसाइन रूल इज़ यूज्ड व्हेन वी आर गिवन आइदर थ्री साइड्स, अगर तीनों साइड्स हमें गिवन है तो हम जो है कोसाइन रूल यूज़ कर सकते हैं। टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स हमें पता हो और एक इंक्लूडेड एंगल उसमें पता हो तो भी हम जो है ना कोसाइन रूल यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली साइड्स को मालूम करने के लिए हम कोसाइन रूल यूज़ करते हैं और जो एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए साइन रूल यूज़ करते हैं, या फिर आप मौके के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, उसके हिसाब से आप, या फिर आप मौके के हिसाब से देख सकते हैं आपको फाइंड आउट क्या करना है, उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये स्टेट क्या करता है कि साइन रूल होता है, साइन रूल हमारे पास होता है, साइन रूल ये हमारे पास होता है। अब सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ। बेसिकली ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये इसकी साइड, ये इसका एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास बी साइड है एंड दिस इज सी। अब इसकी जो ये पॉइंट सी है, ये ए है और ये बी है, ये सी पॉइंट की एडजेसेंट साइड जो है वो ए बी होगी। ए बी की जो लेंथ है ये वाली, सी इज इक्वल टू ए बी, राइट। और यहाँ से ए की एडजेसेंट साइड जो है वो बी सी है, ए इज इक्वल टू बी सी। और बी की एडजेसेंट साइड जो है वो क्या है हमारे पास, ये जो कि है ए सी, ए सी। स्मॉल बी लिख लेते हैं, स्मॉल बी इज इक्वल टू ए सी, स्मॉल सी इज इक्वल टू ए सी और स्मॉल ए इज इक्वल टू बी सी। अब ये जो हमारे पास अवेलेबल है ये एंगल हैं। बेसिकली इन एंगल और इसका जो रेशो है वो ऑलवेज जो हैं सारी की सारी रेशोज़ आपस में इक्वल होती हैं। मीन टू से दैट कि मैं कह दूं कि ये जो ए है हमारे पास, ए या फिर लेंथ ऑफ बी सी, या फिर बी सी, या फिर यहाँ पे स्लैश लगा देता हूँ, या बी सी ओवर साइन ऑफ एंगल ए, ये जो एंगल है साइन ऑफ ए, राइट। ये बराबर होगा हमारे पास ये बी स्लैश ए सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी। ये सारा बराबर है किसके, सी स्लैश ए बी, स्लैश मीन या ए बी, जो इसका मैग्नीट्यूड है इस लेंथ का। बेसिकली ये किसके इक्वल है, साइन ऑफ सी के, ठीक। ये तो हमारा हो गया है साइन रूल। अब आ जाता है कोसाइन रूल।
ये तो हमारा साइन रूल था। अब आ जाता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल हमें कहता है कि ये हमारे पास साइड्स को तो आपको पता चल गया, ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, ये वाला मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, ये वाला मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है। कोई एक मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है, एक साइड फाइंड आउट करनी है, मीन टू से दैट ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर या फिर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसके एडजेसेंट ऑपोजिट, इसके जो ऑपोजिट रिमेनिंग है बी स्क्वायर, राइट, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू सी एंड cos ऑफ ए। इंटू कॉज ऑफ ए। ये इसी तरह हम बी की भी लेंथ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो रिमेनिंग है क्वांटिटीज़, माइनस 2 इंटू बी इंटू सी डॉट कॉज ऑफ बी, इसका एडजेसेंट बी के ये जो एंगल है ये बी, कॉज ऑफ बी। सी स्क्वायर हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी डॉट कॉज ऑफ सी, कैपिटल सी जो एंगल होगा। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो कि पैरेललोग्राम लॉ के अंदर हमारे पास यूज़ हुई है। वो है ये two forces of magnitude 8 Newton and 10 Newtons are acting on a particle as shown in figure. Find the resultant of these forces by applying parallelogram law. Find also the angle made by the resultant with 10 Newton force. 10 न्यूटन फोर्स जो हमारे पास लग रही है उसके साथ जो एंगल बन रहा है रिजल्टेंट का, वो भी फाइंड आउट करना है हमने। तो हम शुरू करते हैं कि कौन सा फाइंड आउट करना है और कौन सा नहीं फाइंड आउट करना। ये हमारे पास है, उन्होंने जो पिक्चर में शो किया है, ये 8 न्यूटन फोर्स है और ये 10 न्यूटन फोर्स है। ये दो फोर्सेस जो हैं, ये 8 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, ये फोर्सेस एक्ट कर रही थी। हमें जो गिवन है वो है 40 डिग्री एंगल के साथ ये एक्ट कर रही हैं। अभी हमने ये रिजल्टेंट इसमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ अ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास निकलेगा वो होगा, पैरेललोग्राम लॉ का हमें पता है कि ये हमने 10 न्यूटन ऊपर बढ़ा देना है और ये हमने 8 न्यूटन इधर बढ़ा देना है। ये एक पैरेललोग्राम बना लेनी है 8 न्यूटन। ये सेंटर से जो लाइन पास कर रही होगी ये हमारा बेसिकली होगा आर, राइट। और ये एंगल भी हमें गिवन है 140 डिग्री का, दिस इज़ 140 डिग्री। अभी हमने फाइंड आउट क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और 10 न्यूटन फोर्स के साथ जो एंगल बन रहा है रिजल्टेंट का वो कितना बन रहा है, रिजल्टेंट का 10 न्यूटन फोर्स, यानी कि ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आर जो है, ये हमने पढ़ा है कि ये अगर हमने कोई एक लेंथ मालूम करनी हो तो हम किसके ज़रिए कर सकते हैं, कोसाइन रूल के हिसाब से कर सकते हैं। आर स्क्वायर हमारे पास बराबर होगा, आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी एडजेसेंट साइड है, 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, राइट, देन माइनस 2 इंटू 10 इंटू 8। आपको समझ आ रही है कि ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये तीसरी साइड है। ये इनके मैग्नीट्यूड्स से की बात हो रही है हमारे पास। 10, 8 एंड कॉज ऑफ ऑपोजिट एंगल कॉज ऑफ सी
सी मालूम कर रहे थे हम इसमें। इसी तरह ये ऑपोजिट एंगल होगा कॉज ऑफ 140 डिग्री। ठीक हो गया। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस 64, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 20 इंटू 8 हमारे पास 160 आ जाएगा, इंटू कॉज ऑफ 140 जो हमारे पास है वो है 122.57। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास आ जाएगा 286.57। अब इसको फर्दर हमने आर स्क्वायर है ये तो हमारे पास, लेकिन हमने आर फाइंड आउट करना है। इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर इज़ इक्वल टू 17 न्यूटन। ये तो रिजल्टेंट की हमारे पास आ गई है, आर इज़ इक्वल टू 17 न्यूटन। ठीक है, अब हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि ये एंगल एक तरह से फाइंड आउट हो सकता है कि इस पे साइन रूल लगा दिया जाए। साइन रूल यानी कि ये 8 डिवाइडेड बाय, ये बिलफर्ज हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए, या फिर ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा साइन ऑफ अल्फ़ा, दैट इज़ इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 140 डिग्री। ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। आर हमें पता है क्या है, आर हमने अभी निकाला है 17 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 140 डिग्री, 8 ओवर साइन अल्फ़ा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 8/17 साइन ऑफ 140 डिग्री। सिंपल कैलकुलेशन है। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.3 एंड दिस इज़ इक्वल टू 17.6 डिग्री। ये हमारे पास सलूशन निकल आया है। तो ये हमने एंगल भी फाइंड आउट कर लिया है, और उसके बाद ये रिज़ल्टेंट जो हमें फाइंड आउट करना था वो भी फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई मसला परेशानी हो आप आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और उसके अलावा अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो लेक्चर्स को नहीं ठीक से सुन पाते। क्या पता ये लेक्चर उनको अच्छा लग जाए और वो इसको सुन लें, उनकी परेशानी हल हो जाए। शुक्रिया।